अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस डे टीवी और मैं हाजिर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे रियल एस्टेट के बारे में कि आप लोगों को रियल एस्टेट में क्यों आना चाहिए और ये कैसा प्रोफेशन है। तो थोड़ी सी रोशनी डालते हैं और जो नए लोग सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में और रियल एस्टेट में आना चाहते हैं और उनका दिल नहीं करता या उनको कोई गाइड प्रॉपर नहीं करता और बस वो अपने जो भी इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने आउट ऑफ कंट्री जाना है और किसी ने हाई लेवल की एजुकेशन हासिल करनी है और उसके बाद जॉब की तलाश में इधर उधर अप्लाई करना है। तो आजकल के हालात में आपको पता है जॉब बहुत टफ है और बहुत हाई लेवल पे आपके मार्क्स हों या बहुत अच्छी आपकी तालीम हो, रेफरेंस हो और फिर आजकल के हालात में कोई ना कोई चांस होता है कि आपको जॉब मिले। बाकी मेरिट आपको पता है कि बहुत कम चांसेस होते हैं। बाकी लक होती है इंसान की, अच्छी किस्मत हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं स्पेशली, और तालीम हासिल की है लेकिन कोई जॉब नहीं मिल रही, तो हम रिकमेंड करेंगे कि रियल एस्टेट को ज़रूर ज्वाइन करें। और रियल एस्टेट को ज्वाइन करने के बहुत से फ़ायदे हैं और 4-5 साल आप अच्छी मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ऑनेस्टी के साथ बिज़नेस करेंगे, लोगों की सही इन्वेस्टमेंट्स करवाएंगे, ठीक है, सही मार्केटिंग करेंगे, गुड रिलेशंस बनाएंगे। तो 4-5 साल मेहनत करने के बाद आप एक पुरसकून एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और आपके जो रिलेशंस हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ इस्टेब्लिश हो जाते हैं और आपके लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो जॉइन रियल एस्टेट बिज़नेस अगर आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं आजकल के हालात में और स्पेशली इस्लामाबाद में आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट में ज़रूर आना चाहिए और रियल एस्टेट को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। और वो लोग, वो पेरेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके बेटे एजुकेशन से ले रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको रेफ़र करें कि वो बिज़नेस में आएँ। तो बिज़नेस में उनको लेके आएंगे, बिज़नेस वो करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। और बिज़नेस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो बिज़नेस में होता है। वो कोई भी बिज़नेस हो, वो कपड़े का बिज़नेस हो, वो किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस, कोई भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, कोई भी चीज़ का बिज़नेस आप करेंगे तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप का जो लाइफस्टाइल है वो ग्रो करता है और आपके जो मिलना जुलना है डिफरेंट लोगों से, अच्छे लोगों के साथ होता है और आपकी जो लाइफ है वो एक स्मूथली और एक अच्छी डायरेक्शन में गुजरती है। तो रियल एस्टेट की चूँकि हम काम करते हैं और हमारा एक्सपीरियंस है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो रियल एस्टेट में अगर आप चाहते हैं कि आप मिलियंस में प्ले करें, लाखों के साथ खेलें और अच्छी इनकम हो आपकी, तो डेफिनेटली आपको रियल एस्टेट ज्वाइन करना चाहिए। और मैं बात कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल लोग हैं, एजुकेशन जिन्होंने ली है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा। उन पे हो सकता है उनको 10 साल लग जाए मार्केट में स्टैब्लिश होते होते, लेकिन फिर भी जो एक एजुकेटेड एक पर्सन, पढ़ा लिखा आदमी है, एजुकेटेड पर्सन है, वो उसको कम्पीट फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो बहुत सी डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं और फिर मुश्किल टाइम गुजारते हैं और फिर उनकी लक होती है ऐसी कि वो कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह के ये सोच के आप ये मत समझें कि अगर कोई मैट्रिक या मिडिल पास है तो वो भी इस लेवल पे आ जाएगा। तो ये ऐसे कोई हज़ारों लाखों में कोई एक आधा इंसान ऐसा होता है जो कि इस लेवल पे आता है। बाकी नॉर्मल अगर आप एजुकेशन ली है आपने और नॉर्मल आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक, एफए, बीए, ठीक है, एमए, एमफिल, और ये रियल एस्टेट ऐसी फील्ड है कि इसमें ज़ीरो से लेकर हाई लेवल तक आप मतलब प्राइमरी पास भी आ सकता है, मिडिल पास भी, मैट्रिक पास भी, एफए, बीए पास भी, ठीक है, एमफिल, पीएचडी, और काफ़ी एजुकेटेड लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं और एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। तो रियल एस्टेट में आपको लाखों करोड़ों में खेलने का मौका मिलता है और आपकी जो मुलाकातें हैं वो एक जो मिलियनर पर्सनैलिटीज़ हैं उनके साथ मुलाकातें आपकी होती हैं, ठीक है। और पर्सनैलिटीज़ के साथ आप मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से ब्यूरोक्रेट के साथ आपकी मुलाकातें होती हैं,
डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे लोग आपसे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, लाइक ओजीडीसी है, पीटीसीएल है, ठीक है, इसी तरह से पुलिस का महकमा है, फौज का महकमा है, ठीक है, बड़े अच्छे लोग, हाई लेवल के लोग आपसे मिलते हैं और आपके अच्छे रिलेशंस बनते हैं, ठीक है। इस तरह से फॉरेनर आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपसे बाइंग सेलिंग करते हैं, आपके अच्छे रिलेशंस बनते हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग आपसे मिलते हैं, तो डिफरेंट कैटेगरी के लोग आपसे मिलते हैं। और मेरे ख्याल में तो रियल स्टेट ऐसी फील्ड है कि जिसमें हर किस्म का इंसान आपसे मुलाकात करता है और आपका जो रिलेशन है वो हर किसी के साथ इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल परचेज स्पेशली इस्लामाबाद में तकरीबन जिसके पास पैसा है उसने सेल परचेज करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसलिए आपको अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिलता है और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो करती है, ठीक है। आप एक गुड लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छा बिजनेस किया है, 5-6 साल हार्ड वर्किंग ऑनेस्टी के साथ काम किया है, लोगों से अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, ठीक है, अच्छी मार्केटिंग की है आपने और अच्छा बिजनेस किया है, तो 5-6 साल के बाद आपको अच्छी लाइफ गुजारने का मौका मिलता है और आप अच्छी एक लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं जिस तरह लोग एक पैसे वाला आदमी गुजारता है, जो कि एक जॉब होल्डर भी इस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकता, ठीक है। 1.5-2 लाख लेने वाला भी इस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकता, तो जो एक अच्छा प्रोफेशनल जो रियल एस्टेट एजेंट है वो लाइफ गुजारता है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा घर होता है, अच्छी गाड़ी होती है, ठीक है, आपका अपना टाइम टेबल होता है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं, ठीक है, जिस आदमी को चाहें आप अपनी मर्जी का टाइम दें। आपके पास ब्यूरोक्रेट्स भी आते हैं, अच्छे सीनियर लोग भी आते हैं, अच्छी पर्सनैलिटीज़ आती हैं, अच्छे लोग आते हैं, ठीक है, 20-22 ग्रेड के ऑफिसर्स आते हैं, तो वो फिर आपसे टाइम लेके आपसे मुलाकात करते हैं और आप फिर अपने हिसाब से उनको टाइम देते हैं और कभी उनके टाइम के ऊपर भी आपको चलना पड़ता है, अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है और कभी आप अपने हिसाब से टाइम देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि जब आप 4-5 साल गुजार लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, तो फिर आप अपना ऑफिस अपना सेटअप बनाते हैं और अपनी एक फ्री एक अच्छी एक रिलैक्स लाइफ गुजारते हैं और एक रिलैक्स बिजनेस करते हैं और एक अच्छा बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप 5 साल गुजारेंगे किसी के साथ, अच्छी रहनुमाई आपको मिलेगी, अच्छा काम आपने किया होगा शुरू से, फिर आप अपना ऑफिस बनाएंगे, अपना स्टाफ रखेंगे, ठीक है, जिस तरह का काम आपने सीखा होगा फिर आगे भी आप उसी तरह का काम सिखाएंगे, तो एक अच्छा आपका सेटअप बन जाएगा और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी, मार्केट के रिलेशंस होंगे, ठीक है, तो अच्छे लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, तो आपका जो सेटअप है फॉर एवर वो एक इंशाल्लाह कामयाब सेटअप होगा, ठीक है, जिसमें आप अपने हिसाब से आप आएंगे, अपने हिसाब से बिजनेस करेंगे, मैनेज करेंगे चीज़ें को, स्टाफ को मैनेज करेंगे, ठीक है, अपने हिसाब से टाइम देंगे और ये जो बिज़नेस है आपका ग्रो करेगा इंशाल्लाह। तो ये गुजारिशात हैं कि आप रियल एस्टेट में ज़रूर आएँ, जॉइन करें, बेशक कोई कम पड़ा है वो भी इसमें आ सकता है, लेकिन ये है कि जिसके साथ आपने काम करना है वो आदमी अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए और प्रॉपर आपको सही गाइड करने वाला हो, ठीक है। ये नहीं है कि वो कल को ये सोचे कि ये तो लड़का बहुत बिजनेस कर रहा है, डील्स कर रहा है, तो ये मेरे से भी आगे निकल जाएगा, तो ऐसी कोई चीज़ माइंड में ना हो, वो बल्कि देखना चाहे कि ये लड़का अगर सिंसियर है, अच्छा काम करने वाला है, तो इसको आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए और वो अच्छी आपको मशवरे दे और अच्छी आपकी हेल्प करे और सही आपको गाइड करे, ठीक है। और उसके बाद आप जब सक्सेसफुल हो जाएं तो फिर आप चाहें तो अपना सेटअप बना सकते हैं, लेकिन ये एक बात याद रखें कि अपना सेटअप बनाना एक टफ डिसीजन होता है, मुश्किल काम होता है। स्टार्ट में तो आप बिज़नेस जब कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप कामयाब हो गए हैं, लेकिन जब मार्केट के हालात रिवर्स होते हैं, मार्केट डाउन होती है, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये डिसीजन ना ही लें तो बेहतर है। अगर आपका सही बिज़नेस किसी के साथ चल रहा है तो आप उसी को कंटिन्यू करें। बाकी अगर आप अपना ऑफिस भी बनाते हैं तो तकरीबन एक्सपेंसेस इतने हैं आजकल के हालात में, बिल्स इतने हैं, ऑफिस के रेंट इतने हैं, बाकी एक्सपेंसेस इतने हैं कि आपको कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। अगर वही काम आप किसी के साथ मिलके ऑलरेडी कर रहे हैं तो जो परसेंटेज ऑफिस को जा रही है वो अगर आप देते हैं तो उसके बाद जो सेविंग है आपकी, अगर आप अपना ऑफिस भी बनाएंगे तो ये आपको उतना ही बचेगा, ठीक है। तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो ये गुजारिशात हैं और रियल एस्टेट को एक बिज़नेस के तौर पर आप लें, एक प्रोफेशनल बिज़नेस के तौर पर। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, काम करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, वो आम चीज़ नहीं होते, लेकिन जो प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि रियल एस्टेट को अगर आप स्किप कर दें, एक साइड पे कर दें, तो पीछे बचता क्या है, ठीक है। तो रियल एस्टेट अगर ना हो तो ये एक रीढ़ की हड्डी है इकॉनमी में, जो जिसका एक 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें इसका एक कंट्रीब्यूशन है। रियल एस्टेट में घर बनते हैं, प्लॉट बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं,
कमर्शियल्स बनते हैं, फिर उन्हीं कमर्शियल्स के अंदर ब्रांड्स आते हैं, बिजनेस आते हैं, फैक्ट्री आती है, ठीक है। इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें होती हैं सारी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर ग्रो करेगी तो बाकी चीज़ें भी ग्रो करेंगी। अगर सेल परचेज रुक जाए, कंस्ट्रक्शन रुक जाए, तो पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो ये कुछ गुजारिशात थी। रियल स्टेट में आएँ, ज्वाइन करें रियल स्टेट को, अच्छे प्रोफेशनल बिजनेसमैन बने, अच्छा काम करें और एक लग्जरी लाइफ आप गुजारें, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।